बोलो एवरीवन, कैसे हो लोग। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यार ऐसे भैया कौन कौन से टॉपिक है जो कि लास्ट 2 दिन पहले हमको रिवीजन मारने हैं। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। 2 दिन बाद भैया हमारा एग्जाम है और एग्जाम की उम्मीद करता हूं आपकी जोरों शोरों से बढ़िया वाली प्रिपरेशन चल रही होगी। और देखते हैं इस प्रिपरेशन के अंदर कैसे बूस्टअप करने के लिए 2 दिन के अंदर हमको क्या करना है। अगर आपको पता होगा अभी जो 1 दिन पहले जो वीडियो आई थी जो मैंने डाली थी कि लास्ट 3 से 4 दिन के अंदर क्या करना चाहिए, उसके अंदर मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हमको क्या करना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ साथ के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन जो कि नाटा पूछ रहा है अभी लेटेस्ट पैटर्न में वो हमको कंप्लीट कर लेने हैं। उसके साथ साथ हमारे पास लास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए और लास्ट ईयर पेपर्स के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सब हो गए। ठीक है, बोलने का मतलब ये। और साथ साथ के अंदर अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर हुआ था उस वाले पेपर को एक बार देख लेना कि उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस थे। क्लियर है। और एक और जो अपने कंक्लूजन निकाला था वो ये कि नाटक का जो एग्जाम था लास्ट ईयर पेपर पैटर्न चेंज हुआ था और अभी वाला पैटर्न लास्ट ईयर जैसा ही है, पर लेकिन अभी वाला पैटर्न जो है वो लास्ट ईयर का कंपैरिजन में इजी है, हार्ड नहीं है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पेपर आया था जो कि ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी पेपर था, इस टाइप का पेपर ही अभी सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आने वाला है। तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। पहले तो डरना वरना हमको नहीं है कि पेपर हार्ड आएगा ऐसा कुछ आएगा, नहीं, बहुत ईजी पेपर आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट का ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था, बिल्कुल ईजी था और ईजी या मीडियम के बीच में बोल सकते हैं। ठीक है, मीडियम से ऊपर भी नहीं था, ईजी और मीडियम के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार हमको कैसे क्या करना है। और फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया हो तो उसको यार थोड़ा सा अगर एक नॉलेज नहीं होगा इतना ज्यादा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है क्या करना है, तो अपन बात करते हैं कि भैया कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां पर भी हमको फोकस करना है अभी 2 दिन के अंदर, वो जल्दी से इनको एक क्विक रिवीजन मार लेना है। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं किससे, मैथमेटिक्स से। तो देखो पेपर भी कहा मैथमेटिक्स से स्टार्ट होता है भैया। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस थे ना सब 1-1 मार्क्स के थे और कुल मिला के 15 से 20 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स से। मिनिमम 15 क्वेश्चन मांग के चलो, सब क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे, यानी कि सब क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा बड़ी बात नहीं है। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर होता क्या ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट लग जाता है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर एक जो क्वेश्चन थे वो था सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको सिंपल कुछ एक्सप्रेशन दे दिया न्यूमेरिकल, उसको सिंप्लीफाई करना है, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस। वो यहाँ पर आया था 1 मार्क्स में। नेक्स्ट मार्क करते एक क्वेश्चन आया था कि एवरेज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन हो गया, एक आया था एवरेज वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 वाला था जिसके अंदर कोई 20 मार्क्स 20 नंबर का एवरेज बोला था कि 0 होगा, तो उसके अंदर बताओ मिनिमम या मैक्सिमम कितने नंबर जो होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे या फिर लेस देन 0 होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसके अंदर कुल मिला क्या एवरेज वाला क्वेश्चन था। बहुत ईजी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था अंडर रूट वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको अंडर रूट को सॉल्व करना था, जिसके अंदर डेसिमल वाली वैल्यू रख रखी थी, उसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट बात करते एक था परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, कि आपको परसेंटेज वाले कुछ पूछा गया था कि इतने लीटर ऑफ परसेंटेज को अगर इसको इतने लीटर सॉल्यूशन के अंदर मिला देते हैं तो उसका कितना परसेंट बनेगा, ऐसा कुछ करके। नेक्स्ट बात करते एक था रेशियो वाले क्वेश्चंस, एक था एरिया वाले क्वेश्चन। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया वाले क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जा रहे हैं, तो एरिया वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। एरिया कौन कौन से, एरिया में अगर अपन बात करें ट्राइंगल, जितने भी तरह के, मेनली ट्राइंगल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड ही उसके आसपास क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि ट्राइंगल का पैरामीटर, उसके आपको साइड्स की जो लेंथ दे दी, उसका कुछ एरिया दे दिया, उसके बाद मतलब कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाकर आपको दे दिया जाता है, उसके अंदर एरिया का काम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम, एक वॉल्यूम वाले क्वेश्चन भी आ रहे थे जो कि इस पूछे गए थे। ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ क्यूबोर्ड का वॉल्यूम दिया गया था और ये वाला पूछा गया था, कुछ नंबर ऑफ पर्सन कितने रूम के अंदर है उसके हिसाब से पूछा गया था, एक वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस। एक हमारे पास यार जो कुछ 3 टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कौन सा देखना इधर ध्यान देना, ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है जो मेरे को आपको इस वीडियो के अंदर बताने। पहला नंबर का है वो है नंबर सीरीज, कि आपको एक नंबर की सीरीज दे दी कि 1 2 3 4 की सीरीज के अंदर 8 से 10 नंबर है और कहीं बीच में आपको क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, बोला कि इस वाले नंबर की जगह, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपने करे भी हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक होता है नंबर मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस। नंबर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है यार, एक बात करते हैं कि हमने पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, तो उसके अंदर जो मैट्रिक्स होती थी आप उस टाइप की एक मैट्रिक्स बना देते हैं और उसके अंदर बहुत सारे नंबर फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल मिलाकर 9 ब्लॉक्स होते हैं, उसमें नंबर फिल होते हैं और कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और बोलते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क जाइए कौन सा नंबर आएगा, यानी कि नंबर की मैट्रिक्स को कंप्लीट करनी है ये वाले क्वेश्चंस। इसके अंदर भी यार हमको सेम ट्रेंड देखना होता है कि कैसा ट्रेंड चल रहा है, कि कहां से नंबर में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे करके हम उसको फाइंड कर लेते, ज्यादा इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी होता है। नेक्स्ट एक होता है एज वाले क्वेश्चंस, ये हो सकता है आपने पहले देखी भी हो, करे भी हो, कि आपको पूछा जाता है कि यार इस पर्टिकुलर की एज इतनी है, उसकी एज इतनी है, 5 साल बाद उसकी एज इतनी थी, उसकी इतनी होगी, मतलब ये एज वाले क्वेश्चंस ये यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यार फिजिक्स के अंदर, जो देख लेते हैं फिजिक्स के अंदर क्या आ रहा था। फिजिक्स के अंदर जो मेनली, मैं पूरी फिजिक्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी समय नहीं है फिजिक्स को, अगर जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी हो तो अभी 2 दिन के अंदर अपन फिजिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर भी नहीं सकते। मैं ओनली आपको इतना बोल रहा हूं, आपको क्या करना है एक चीज, जितनी भी क्लास 11th 12th की, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी क्लास 11th 12th की फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल टर्म्स है, फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इंपल्स, काइनेटिक एनर्जी, पावर क्या होता है भैया, ये सब चीजें।
ठीक है, एनर्जी वगैरह क्या होती है, पावर क्या होता है, ये सब चीजें, जितनी भी ये फिजिकल क्वांटिटीज है, जितनी भी तरह की आपने जो टर्म्स पढ़ी है, ठीक है, वो सब टर्म्स की जितने भी फॉर्मूले हैं, या फिर बात करते हैं इनकी यूनिट्स, इन सब की क्या है यूनिट्स, इन सब की फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स, ये आपको पता होनी चाहिए, बस ओनली यूनिट्स और इनके फॉर्मूले। जैसे बात करते हैं फोर्स, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो आया था फोर्स की यूनिट के ऊपर, कि फोर्स की यूनिट के अंदर लेंथ भी आता है, मास भी आता है और टाइम भी आता है, ठीक है। जो बात करते हैं अगर अपन F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसके अंदर मास भी आएगा और एक्सेलरेशन की क्या होती है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसके अंदर लेंथ भी आ गया और टाइम भी आ गया। तो इन सब तीनों को अगर मैं डबल कर देता हूं तो फोर्स की यूनिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन था। अब जिसको फोर्स की यूनिट नहीं पता हो तो यार वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट नहीं कर सकता। इसीलिए यार छोटी मोटी फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी है वो सबको उनको पता होनी चाहिए, उनकी क्या यूनिट है वो अगर हम थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। क्लियर है भैया। अब चलते कहां पर यार, अब अच्छा इन सब की रिवीजन के लिए, अच्छा मैथमेटिक्स के अंदर एक जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यहां से क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। एक जो था, अगर अपन लास्ट ईयर पेपर उठाकर देखोगे, अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर पेपर, तो लास्ट ईयर पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो सब क्वेश्चन कौन से थे, बेसिक 9th-10th क्लास के थे, जो कि अभी इस साल नहीं आ रहे इतने, जो कि पहले आए थे। पहले 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए थे, अभी इस बार ओनली 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसलिए इजी है, पहले हार्ड थे। अगर हो सकता है इस वाले अटेम्प्ट में वो वाले क्वेश्चन फिर से ना आ जाए, या फिर अगर कुछ थ्योरेटिकल भी और पढ़ना हो, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक 60 पेज की पीडीएफ प्रोवाइड करी थी, एक वीडियो के अंदर बताओ तो, एक अलग से वीडियो इसके ऊपर कि 60 पेजेस की पीडीएफ, जिसके अंदर सब बेसिक मैथमेटिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट प्लस फॉर्मूले पार्ट कवर हो रखा था। उस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको इस वाली वीडियो के नीचे भी दे रखा है, जाके चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस 60 पेज की पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो भैया पूरी थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कवर हो जाता है, एक रिवीजन हो जाता है। और मैंने आपको जो पहले वीडियो डाली थी लगभग आज से 1 महीना पहले, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर रात को सोते समय 10 मिनट पहले भी इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा एग्जाम आते आते तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने देखी वो वीडियो तो हो सकता है आपको प्यास से पीडीएफ ना हो, इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, देख लेना, उसको पढ़ लेना 1 से 2 बार, आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा बेसिक मैथ्स का, ठीक है। अब चलते कहां पर आगे। अच्छा, अब इस बार जो ट्रेंड देखा गया था वो ट्रेंड था यार हमारे पास किसका, बिल्डिंग मटेरियल का। इस बार जो क्वेश्चंस थे ना वो बिल्डिंग मटेरियल से और बिल्डिंग कंपोनेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और पर्टिकुलरली फोकस किया गया था इमेजेस के ऊपर। हमको इस बार भी ये ध्यान रखना है, जितनी भी तरह के हम पढ़ रहे हैं ना, बिल्डिंग कंपोनेंट्स हो चाहे बिल्डिंग मटेरियल हो, उन सब के साथ साथ के अंदर इमेजेस के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना कि भैया इमेजेस भी साथ साथ में पढ़ें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना नाटा में पूछ रहा है वो साथ साथ में कहीं ना कहीं इमेज चिपका ही देता है कि ये वाली इमेज पर्टिकुलर है, फिर वो वाली बिल्डिंग कौन सी होगी बताओ, और मतलब इमेज के ऊपर मेनली फोकस है। एक जो भी आया था बहुत सारे क्वेश्चन की बिल्डिंग मटेरियल, आपको एक इमेज दे दी थी भैया, इस वाली इमेज के अंदर कौन कौन से बिल्डिंग कंपोनेंट दिख रहे हैं, कौन कौन से बिल्डिंग के मटेरियल दिख रहे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट दिख रहे हैं, तो इमेज वाले क्वेश्चन बहुत सारे। तो जो भी चीज हम देख रहे हैं, जो भी चीज पढ़ रहे हैं भैया, उसको पता होनी चाहिए कि वो एक्चुअली में दिखता कैसे है, उसकी इमेज कैसी। बस हमारे आधे क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड के ऐसे ही हो जाएंगे, बेस बिल्कुल नाटक के अंदर बिल्कुल यार एक रियलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, 30 सेकंड प्रॉब्लम। हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर हमने 2 वीडियो कवर कर ली थी 30 सेकंड के ऊपर, ये आपको पता होगा, आपको लिंक के नीचे मिल जाएगा उन दोनों वीडियो का, ठीक है। 30 सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर हमको ध्यान रखना है यार कि ढंग से चीज़ों को कंप्लीट करना, 30 सेकंड के ऊपर ढंग से, जितनी भी 30 सेकंड के लिए हम इमेज देखेंगे उसके अंदर ट्राई करना जितना ज़्यादा हो सकता है, डेटा हमको लिख लेना है जल्दी जल्दी, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे 30 सेकंड के, ठीक है। जल्दी जल्दी डेटा लिख लेना और उनको जल्दी आंसर निकालना, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फेमस बिल्डिंग एंड आर्किटेक्ट। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन भी भैया बहुत थे इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। फेमस बिल्डिंग पूछी गई थी, फेमस बिल्डिंग के साथ साथ सेम इमेजेस के साथ साथ, और इस बार जो है आर्किटेक्ट भी पूछे गए थे बहुत सारे कि कौन से फेमस बिल्डिंग ने कौन से आर्किटेक्ट ने बनाया है, या फिर रिलेशन बिटवीन कौन से आर्किटेक्ट ने कौन सी बिल्डिंग के साथ कुछ रिलेशन दे रखा था, उसमें बताना था कौन सा करेक्ट पेयर होगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मतलब यार हमको टॉप आर्किटेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और मेनली यार इसके बारे में एक ये पता होना चाहिए कौन सी आर्किटेक्ट ने कौन सी बुक्स लिखी है, ठीक है। इस पीडीएफ का बल्कि मैं लिंक आपको दे दूंगा अगर आपके पास नहीं हो, और मैंने इसको पीडीएफ का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर रखा है, कौन सा आर्किटेक्ट की बुक्स वाला पीडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा खासा पूछा जा रहा है। इस वीडियो के बाद थोड़ी देर बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के ऊपर एक अलग से अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, बने रहना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये टॉपिक हमको पता होगा कि भैया इंग्लिश टॉप व्यू, साइड व्यू और काउंटिंग ऑफ सरफेस वाले क्वेश्चन या जितने भी टाइप के क्वेश्चन है जो कि हमारे पास सिंपल जेई के एप्टीट्यूड के रिलेटेड आते हैं, क्योंकि जेई का एप्टीट्यूड ज्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत इजी टाइप का होता है, उससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आते हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन, साइड एलिवेशन, जितने भी तरह के काउंटिंग और नंबर ऑफ सरफेस या फिर फोल्डिंग एंड फोल्डिंग वाले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो भैया इजी है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन इन सबको भी अच्छे से करना है, बोलने का मतलब ये, इनको मैंने लिख रखे, इनका वेटेज भी अच्छा खासा है और भैया इजी भी है, तो इनको गलत होने की चांस यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की, ठीक है। हमारे पीछे जो मैंने
बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिख रखा है, ये भी नाटक के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आया था। एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए देखते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कैसे हमको फाइंड करने होते हैं, कैसे होते हैं क्वेश्चन और कैसे इनको अटेम्प्ट करने चाहिए। बहुत सारे कमेंट भी थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की, कैसे हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। पहले तो क्या ये कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर आपने देखा होगा, उसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए थे और कोई ऐसा कुछ डायग्राम यहाँ पर बना रखा था। देखो जब भी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के क्वेश्चन करते हैं ना, इसके अंदर क्या करना है पता है, जैसे इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। हमको बोला गया था कि एनी फोर कुल मिलाकर कोई भी 4 ऑप्शन आपको करेक्ट यहाँ पर देखने हैं। अब भले क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शन सही हो सकते हैं, भले 6 7 कितने भी सही हो सकते हैं, हमारे को उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको भैया 4 ऑप्शन निकालने हैं बस, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि जो वर्ड बिल्कुल इजी होते हैं ना, जो उनका मतलब देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे अप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, पहले चलते हैं अपन यार लेयर। अब एक बार लेयर समझते के चलते कि लेयर जो वाला जो वर्ड है ना, ये लेयर यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पर लेयर जैसा कुछ लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। अब देखो लेयर के अंदर कंफ्यूजन भी हो सकता है किसी को, क्योंकि एक्चुअली में जो डायग्राम था ये कुछ 4 भागों में डिवाइड कर रखा था, कुछ 4 पार्ट में डिवाइड कर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। और ये वाले जो 2 पार्ट थे, ये पार्ट और ये पार्ट, ये कुछ अलग, इनका जो ब्लैक एंड व्हाइट लाइन अलग थी और बाकी की ब्लैक एंड व्हाइट लाइन की एक दूसरे से मैच नहीं हो रही थी, ठीक है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, मैंने पूरा यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया। तो बोलने का मतलब अगर लेयर के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन के अंदर, तो भाई एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अपन को 4 निकालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइडिटी। देखो फ्लूइडिटी तो इसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि फ्लूइडिटी होना चाहिए, पर तो भी कंफ्यूजन है, तो आगे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री। ये तो हमारे पास कंफ्यूजन था, सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री के अंदर देखो सिंपल दिख रहा है भैया, सिमेट्री तो यहाँ पर है ही। अगर आप इसको सीधा काटोगे ना तो सिमेट्री नहीं आएगी, मतलब इसमें तो आएगी, पर लेकिन एक्चुअली में जो क्वेश्चन है, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा क्वेश्चन को, जो इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में जो सिमेट्री है ना, ये यहाँ पर जो ऐसे करके सिमेट्री नहीं आ रही। अगर मैं इसको यूं काटता हूँ तिरछा, ऐसे 45 डिग्री के ऊपर काटता हूँ, तो यहाँ पर सिमेट्री आएगी, इसकी सिमेट्री और इसकी सिमेट्री, ये दोनों एक दूसरे की सिमेट्री। बोलने का मतलब ये है कि जब भी सिमेट्रिकल देखना हो ना, तो भैया एक लाइन लो, लेट्स से सपोज कर लो ये कि मिरर है, इस मिरर को लेकर इसको बीच में से काट दो या कहीं से भी ऐसे काट दो। अगर एक भी जगह से कट गया जहां से सिमेट्री आ गई, एक भी कहीं से भी कट गया, चाहे वो ऐसे कटाओ, चाहे वो ऐसे कटाओ, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, किसी भी एंगल से एक बार कट गया और एक बार सिमेट्री आ गई, जैसे यहाँ पर तिरछा काटने के ऊपर सिमेट्री आ गई, इसका मतलब वो क्या है, प्रोडक्ट जो भी हमारे पास वो डायग्राम है, जो भी इमेज है, क्या है वो सिमेट्रिकल है। यानी एक ऑप्शन तो भैया करेक्ट हो गया, ये तो भैया क्या 100% करेक्ट हो गया, एक ऑप्शन पहला, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारे पास कंफ्यूजन था। एक चलते रिपीटेशन। अब देखो रिपीटेशन क्या लाइनों का हो रहा है। अब हाँ यहाँ देखा जाए यहाँ पर तो छोटे छोटे स्क्वायर है बहुत सारे, और यहाँ पर स्क्वायर, तो इससे करके लाइंस का रिपीटेशन हो रहा है, स्क्वायर का रिपीटेशन हो रहा है, बड़ा हो रहा है चीज, ठीक है। तो अब रिपीटेशन साफ दिख रहा है, तो यहाँ 100% बोल सकते हैं भैया होगा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, तो भैया 4 में से 2 तो मिल गए। आगे चलते हैं, एक इम्बेलेंस। क्या इम्बेलेंस लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि इम्बेलेंस जैसा लग तो नहीं रहा, देखने में बिल्कुल बैलेंस ही लग रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल चीज है, बैलेंस लग रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर डाउट भी है तो एक बार के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते भैया फोकल पॉइंट। देखो इसके अंदर डाउट था, फोकल पॉइंट देखते हैं। फोकल पॉइंट अगर ध्यान दो तो किसी भी चीज के अंदर एक अगर पर्टिकुलर आपको कोई चीज के ऊपर फोकस कराया जाए, या फिर किसी का एक पर्टिकुलर सेंटर हो, एक वहां पर ज्यादा फोकस हो रहा हो, या फिर अगर हम बात करते हैं बहुत इमेजेस के अंदर एक पर्टिकुलर अलग अलग सेम टू सेम कलर में एक अलग सा कलर चमक रहा हो, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। तो वहां पर फोकस कराया जा रहा है हमको इमेज के अंदर, अगर आपको जानबूझकर वहां फोकस कराया जा रहा हो। जैसे बात करते हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले हमारे जो एक हमारा जो बोलते व्यू, एक हमारी जो नजर है वो कहेंगे सेंटर पे पहले आती है, तो ये क्या है, फोकल पॉइंट है, सिर्फ साफ दिख रहा है भैया। तो यहाँ पर क्या हो गया, फोकल पॉइंट एक 100% सही हो गया, यानी कि भैया 3 तो देखने में पता चल रहे हैं सही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। जो डाउट है एक बार के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो 3 सही हो गए, हमको 4 चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं फोर शॉर्टनिंग, जिसको पता होगा मतलब चलो ठीक है, नहीं पता होगा चलो ठीक कोई बात नहीं, एक बार के लिए छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन तो लग नहीं रहा, क्योंकि यार ये बिल्कुल सही है, डिस्टोर्शन जैसा कोई इमेज लग नहीं रही है, ठीक है। कंफ्यूजन है तो छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं कंसेंट्रिक। अच्छा कंसेंट्रिक मतलब पता है ना, कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, अगर आपने मैथमेटिक्स में सुना हो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसका कॉमन सेंटर होता है, जैसे ये एक सेंटर है, फिर ये एक सर्कल है, फिर आगे एक और सर्कल, फिर आगे एक और सर्कल, इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका कॉमन सेंटर हो। अब यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ जितने भी स्क्वायर हैं सबके सेंटर तो कॉमन ही है ना, जो कि फोकल पॉइंट है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पर फोकल पॉइंट, यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह की कॉन्सेंट्रिक टाइप हो गया, जिसका सबका कॉमन सेंटर है, सब स्क्वायर्स का, जितने बड़े बड़े स्क्वायर है, यानी कि ये 100% दिख रहा है। तो यार 1 2 3 4 4 तो हो गया, तो भाई हमारा तो काम ही हो गया ना। बाकी ऑप्शन छोड़ो, जो डाउट था वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत, हमको उससे काम ही नहीं है। हमको तो 4 चाहिए थे मेन बड़े बड़े, जो हमको मिल गए। ऐसे करके जब आप देखोगे इमेजेस के अंदर तो गारंटेड आपको 3 ऑप्शन कम से कम ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट दिखते हैं। अब स्टूडेंट होता क्या ना, पहले वाले क्वेश्चन देखेंगे और इसमें अटक जाएंगे कि लेयर, अच्छा लेयर को सोचेंगे कि इसमें लेयर आ रहा है नहीं आ रहा, ये वाला लगाऊं नहीं लगाऊं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इसको लगा देते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद पहले इसको लगा देते हैं, फिर 1 2 को ये लगा देंगे, फिर एक ही लगा देंगे, फिर सोचें चलो हो गया 4। भाई हमको ऐसे नहीं करना है, हमको सारे ऑप्शन पहले चेक करने हैं, उसमें से ये देखना है कौन कौन सा ऑप्शन 100% लग रहा है, उसको पहले लिख दो साहब, जो 100% दिख रहा हो उसमें। तो 3 तो मेरे को 4 में 100% इसमें दिख गए थे, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई डाउट ही नहीं, और बाकी जिसमें डाउट तो वैसे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सब हमको करके क्वेश्चन आप आराम से इजीली कर सकते हो, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। अब यार ये तो ठीक है भैया कि ये क्वेश्चन के अंदर साफ साफ 4 दिख गए थे, जिसके अंदर 3 ऑप्शन ही दिखते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे, तो 3 ऑप्शन के अंदर 3 हम लगाएंगे और बाकी फिर हम देखेंगे कि जितने भी डाउट वाले क्वेश्चंस थे, जो भी हमको ऑप्शन में डाउट लग रहा था, उनको फिर से चेक कर लेंगे एक बार, उसमें से फिर से हटा देंगे कौन कौन से। डिस्टोर्शन वाला है तो डिस्टोर्शन के अंदर तो दिख रहा है साफ डिस्टोर्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब फ्लूइड जैसा कुछ वो ऐसे, ठीक है, फ्लूइडिटी टाइप वो ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कुछ एक कॉर्नर क्रिएट हो रहे हैं तो ऐसा फ्लूइड जैसा यहाँ पर कुछ ऐसा बन नहीं रहा। लेयर्स हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर्स है ना, जैसे स्क्वायर, ये सब आपस में एक तरीके लेयर बाय लेयर बना रहे हैं, लेयर बाय लेयर चल रहे हैं, लेयर बाय लेयर बना रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस में चल रहे हैं, लेयर बाय लेयर बना रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसा करके। तो वो लेयर हम यहाँ पर उसके बाद लास्ट ऑप्शन लगा सकते हैं अगर हमको कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है ना। ऐसे करके हम चीजों को देखनी होगी, ठीक है। तो यार उम्मीद करता हूँ बस बाकी ये सब कुछ हमारे पास जो भी टॉपिक थे हमको इससे लास्ट के 2 दिन पहले हमको भाई अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और उसके साथ साथ यार उम्मीद करता हूँ आपकी सब प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी, कंप्लीट अच्छे चल रही होगी। प्रिपरेशन रिवीजन के अंदर कमी मत आने दो, अच्छे से रिवीजन करते रहो और तेज भागो बस आगे, क्योंकि अब समय जो है वो तेज भागने का है और इस बार के अंदर अपनी टॉपर की लिस्ट के अंदर अपना नाम छपवाना है किसी भी हालत में। बस बाय बाय गुड बाय, प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहो, बस लगातार मेहनत करते रहो। बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, ओनली मेहनत चाहिए, बस रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा, ठीक है ना। गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। इस बार आग लगा देनी है बस किसी भी हालत में।